किसान भाइयों, कृषि कार्य करने में आज आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही होगी मजदूरों की। आपको इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें कृषि यांत्रिकीकरण पर जोर दे रही हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग हो, इस उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही कृषि यंत्रों के खरीद पर अधिक से अधिक अनुदान दे रही है। आइए आपको जानकारी देते हैं विभिन्न कृषि यंत्रों की उपयोगिता और उस पर सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान के बारे में। ये हमारे बाएं साइड में हमारी जो मशीन है ये सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन है और यह मशीन जो है मुख्यतः बोने के काम में आती है। इस बार हम लोगों ने रबी मौसम में नारा दिया था कि हर फसल की बुआई लाइन में की जाए, पंक्ति में बुआई की जानी चाहिए और पंक्ति में बुआई करने से किसान भाइयों की जो फसल होगी उनकी उत्पादकता 1.5 गुना से दुगनी अच्छी हो जाएगी और उसके कई कारण गिनाए गए थे। इसमें हम देखेंगे कि इसमें 2 खाने बने हुए हैं। इस मशीन का नाम है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मतलब सीड और खाद दोनों एक ही साथ गिरता है। बीज उचित गहराई पर गिरता है और उसके जस्ट बगल में खाद गिरता है। इसमें बीज और खाद के लिए अलग अलग खाने बने हुए हैं और उसमें किसान भाइयों को एक खाने में बीज रख देते हैं, दूसरे खाने में किसान भाई खाद रखते हैं और वह जो आगे जो हमारा ट्रैक्टर के चालित है ये मशीन, और इस मशीन से जो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बुआई लाइन में होते चली जाती है। और सबसे ज्यादा खूबी है कि उचित गहराई पर गिरेगा, पौधे को जो है हमारा जो उर्वरक है बेकार नहीं जाएगा, हमारा सिंचाई अच्छा से होगा, इसका जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। और सबसे अच्छी है कि इसमें जो लाइन में बुआई होने से हवा का संचार होता है, पौधे को प्रकाश मिलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से होती है, तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है। और जब पौधे का विकास अच्छा होगा, हरियाली अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से उसमें दाने अच्छे बनेंगे और जब दाने अच्छे बोल्ड बनेंगे तो आपकी उपज अच्छी होगी। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जो भी फसल की बुआई करें, ये सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन है, बोने की मशीन है, इस मशीन का व्यवहार कीजिए। और इस मशीन के व्यवहार में सरकार द्वारा 80% अनुदान दिया जा रहा है, अधिकतम 40,000 रुपया, और यह मांग आधारित योजना है। मतलब इस मशीन में जितने किसान भाई आवेदन देंगे, जितने लोग अनुदान का लाभ लेना चाहेंगे, हम लोग सभी को देंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। इस मशीन का नाम है जीरो टिलेज मशीन। ये जीरो का मतलब शून्य हो गया, टिलेज का मतलब जुताई, मतलब जिस मशीन से बिना जुताई किए हुए हम सीधी बुआई करते हैं उस मशीन को हम लोग जीरो टिलेज मशीन कहते हैं। और इस मशीन की बहुत बड़ी उपयोगिता है। इस मशीन का जब से यह मशीन आई है तब से किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी हो गई है। हम देखते हैं कि जब गेहूं की बुआई हम किसान भाई कर रहे हैं तो अब गेहूं की बुआई विलम्ब से हो रही है। इसका कारण है कि मानसून विलम्ब से हो रहा है, तो धान की बुआई हम विलम्ब से कर रहे हैं और धान की बुआई जब विलम्ब से कर रहे हैं तो कटनी भी उसकी विलम्ब से हो रही है। तो धान की बुआई हम लोग जब विलम्ब से कर रहे हैं और गेहूं की बुआई समय पर नहीं कर पाते हैं, तो गेहूं की बुआई समय पर करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त मशीन है। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि गेहूं की बुआई 15 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक सिंचित अवस्था में समय पर की जाती है, लेकिन हम लोग 10 दिसंबर तक फसल नहीं कट पाते हैं और जब फसल कटती है तो उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद उसका 2 बार 3 बार जुताई करते हैं, पट्टा चलाते हैं, हेंगा देते हैं। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 दिन समय चला जाता है और हम ये देखते हैं कि गेहूं की बुआई करने में या अन्य फसल की बुआई करने में 1 सप्ताह अगर विलम्ब होता है तो 5 से 7 क्विंटल यील्ड में उत्पादन में कमी आती है। तो इस मशीन से हम 15 से 20 दिन पहले बुआई करके अपने फसल के उत्पादकता को दुगनी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी यह है कि इस मशीन में भी यह खासियत है कि जैसे मान लें कि इस मशीन को अगर हमको चलाना होता है तो इसमें देखिए कि खाद और बीज आपके जो होते हैं अलग अलग खाने इसमें भी बने हुए हैं। एक में हम बीज डाल देते हैं, दूसरे में खाद डाल देते हैं और इसके बाद इस मशीन से जो है हम बुआई करते हैं। ये मशीन जो है इसमें चारा लगा हुआ है एकदम नीचे में, आगे में आप देखेंगे कि पतला एकदम धारी की तरह, ठीक है, धारी की बना हुआ है, उसमें आरी की तरह है और खेत में जो है चीरते हुए वो चला जाता है और एकदम उचित गहराई पर बीज गिरता है, बगल में खाद गिरता है। और इसका जो है चूंकि उसमें एरेशन होता है, बीज ओपन रहता है, लोग किसान भाई समझते हैं कि बीज जर्मिनेट नहीं करेगा, बहुत से किसान भाई डर जाते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा हम लोगों ने पटना जिला में बहुत जगहों में किया है, सभी प्रखंडों में लगभग किया है और बाढ़ में भी हम लोग किए, यहाँ पर बीटा में भी किए हैं, सब जगह किया हुआ है। मतलब जब बीज रहता है तो ये फौरो जो बनता है तो बिल्कुल ओपन लगता है और भी लगता है कि दिखाई पड़ रहा है ये ठीक से नहीं जमेगा। तो हम विश्वास किसान भाइयों को दिलाते हैं कि नहीं, ओपन में जो बीज रहता है और जब पानी आप हटाते हैं तो इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, इसमें कल्ले बहुत निकलेंगे, लाइन में बुआई हो जाती है। और सबसे है कि इसमें सिंचाई की जो है आपका जो है 25 से 30% पानी की बचत होती है, जोताई की बचत होती है और पौधे जो तैयार होते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे रहते हैं। वो लाइन में बुआई करने से प्रकाश भी आता है। तो इसलिए हम किसान भाइयों से कहेंगे कि जो है इस मशीन का व्यवहार कीजिए और उत्पादन को अपना 2 गुना से 2.5 गुना तक इसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, कल सायं 6 बजे हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम देखना ना भूलें। कल हम फिर आपको जानकारी देंगे नए कृषि यंत्रों के बारे में।
कृषि कार्य में उसके उपयोग के बारे में और उस पर दिए जा रहे अनुदान के बारे में। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।